नमस्कार। जल ही जीवन है, ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि सच्चाई है। जल के बिना जीवन संभव नहीं। भारत में जल को, पानी को पवित्र माना गया है, लेकिन आज जल संकट एक बड़ी समस्या बन चुका है और समाधान है परंपरा और ज्ञान। पारंपरिक जल संचयन की जो प्रणाली है, साथ ही वैज्ञानिक सोच से हम पानी बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं पर्यावरण विज्ञान अध्याय 4 में जल की बुद्धिमत्ता, पवित्रता और विज्ञान का संगम, कि कैसे हम जल से जुड़ी हुई समस्याओं से लड़ सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बचा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जल चक्र को समझते हैं। पृथ्वी पर जल चक्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी कि खुद ही होती है। जितनी भी वाटर बॉडीज, जो भी नदियाँ, सागर, जो भी पानी की जो जगह हैं, वहाँ से सूर्य की जब किरणें इस पर पड़ती हैं तो जल वाष्प बन करके ऊपर चला जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। अब जब ये ऊपर जाता है आसमान में तो बादल बनते हैं, कंडेंसेशन होता है, संघनन कहा जाता है, और उसके बाद होती है वर्षा। बादलों में से जब पानी नीचे धरती पर वापस गिरता है और इसी को कहा जाता है वर्षा, यानी कि रेन। अब ये जो पानी ऊपर गया है सूर्य की गर्मी से भाप में बदलकर, ये ऊपर जाकर वापस से पानी में बदलता है और वापस धरती पर आता है। इसे ही कहा जा रहा है रेन, वर्षा, और यही जल चक्र है। आज के समय में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो हमारे पास पानी है वो उतना ही है। प्रतिदिन हर व्यक्ति, भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। हम बढ़ करके 140 करोड़ तक जा पहुंचे हैं, और ऐसे में हर व्यक्ति को ही पानी चाहिए। तो रोज प्रतिदिन हर व्यक्ति लगभग 135 लीटर के आसपास पानी इस्तेमाल करता है। अब सोचिए, इतने करोड़ लोगों को कितने गुना पानी चाहिए होगा। तो पानी उतना ही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है, पानी का जो यूसेज है वो बढ़ रहा है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम पानी जहाँ जहाँ पर खराब हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, वहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो जल संकट क्यों है, इस ओर ध्यान देना चाहिए। जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो पानी का जो यूसेज है वो ज़्यादा है। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति अगर डेली ही कुछ पानी को बचाए तो ऐसे करके हम काफ़ी सारा पानी बचा सकते हैं। शहरीकरण की समस्या, अधिकतर जगहों पर शहर बन गए हैं, जंगल कट रहे हैं, खेत कट रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। तो कंक्रीट की जहाँ तक भी सड़कें बन रही हैं, अधिकतर जगह जो हैं वो सीमेंटेड हो रही हैं। तो ऐसे में जो बारिश का पानी है वो भूमि के अंदर नहीं जा पाता है, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। बोरवेल और भूमिगत जल का लगातार उपयोग हो रहा है। अब जो भूमिगत जल है वो भर तो रहा नहीं, लेकिन लगातार बोरवेल और जो ट्यूबवेल्स हैं उनके इस्तेमाल की वजह से खाली होता जा रहा है। वर्षा जल का संरक्षण नहीं कर पा रहे हम। 70% से भी ज़्यादा जो वर्षा का जल है वो वेस्ट हो जाता है। अगर हम उस जल को सेव कर लें तो ये काफ़ी सही कदम होगा। नदियों का प्रदूषण, अलग अलग तरीके से जो फैक्ट्रीज हैं अलग अलग तरीके की, उनसे निकलने वाले जो वेस्ट सामान हैं वहाँ से वो सारा का सारा नदियों में डाल दिया जाता है। उसके अलावा अलग अलग तरह का कचरा, अलग अलग तरह के जो नाले हैं जिनमें गंदगी है, वो सारी नदियों में ला करके जोड़ दी जाती हैं। तो इससे भी नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, गंदी हो रही हैं। भारत में नदियों को बहुत ही पवित्र माना गया है कि ये माँ है, हमारी जीवन दायिनी है, खाली पानी का ही स्रोत नहीं होती। अब यहाँ पर कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले माँ गंगा। माँ गंगा को माँ गंगा कहा जाता है। इस नाम से ही समझ आ रहा है कि ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। माँ का दर्जा दिया गया है, मोक्षदायिनी माना जाता है, सबसे पवित्र नदी इनको माना जाता है। जो गंगा है ये देश के 11 ज़िलों में से होकर बहती है। गंगा नदी के पानी में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं, और उन तत्वों को कहा जाता है बैक्टीरियोफाज। यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी दिल्ली, उत्तर भारत के जगहों में एक समय पर
पानी का जो मुख्य स्रोत था वो थी। लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा इसका प्रदूषण हो चुका है, बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। इनका जो यमुना नदी है, इनका नाम श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, वृंदावन और मथुरा से भी इनका संबंध रहा है। तो जब भी आप कभी भी वृंदावन या फिर मथुरा जाएंगे, उस जगह पर जाएंगे, तो आपको यमुना नदी के बारे में काफ़ी सारी बातें सुनने को मिलेंगी। उसके बाद सरस्वती, ये नदी अब देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जो हमारे वेद पुराण हैं उनमें इनको ज्ञान और संस्कृति के बारे में बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसके बाद जानते हैं कि हमारे जो भारतीय परंपरा में जल संरक्षण प्रणालियां रही हैं वो क्या रही हैं। देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से पानी को बचाने की तरीके अपनाए गए हैं, बहुत पुराने ज़माने से ही। तो बावड़ी, जोहर, टैंक्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं। बावड़ियाँ राजस्थान और गुजरात में होती हैं, इनको इंग्लिश में स्टेप वेल्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो इनकी संरचना है वो सीढ़ी नुमा होती है कि बारिश का पानी जब आसपास में बारिश होगी तो बह करके सीढ़ी से होता हुआ नीचे गहराई में जाकर के इकट्ठा होता है। साथ ही जोहड़ खासकर हरियाणा में और राजस्थान में मिलते हैं। ये छोटे होते हैं आकार में और बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए उपयुक्त होते हैं। टैंक्स, ये आकार में बड़े होते हैं, दक्षिण भारत में ये पाए जाते हैं और इसमें भी बारिश का पानी ही इकट्ठा किया जाता रहा है। अब जरूरत है जानने की कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। डिजिटल जल ऑडिट, घर या स्कूल में पानी की निगरानी करें, यानी कि ऑडिट करें कि कितना पानी वेस्ट हो रहा है, कहीं पानी वेस्ट तो नहीं हो रहा है, सही से इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं। इसे कहा जा रहा है डिजिटल जल ऑडिट। घर या स्कूल में पानी की निगरानी रखनी होगी। समय है कि हम अपने स्कूल या घर में पानी की खपत की जानकारी पूरी रखें कि कितना पानी यूज़ हम कर पा रहे हैं, कितना हम वेस्ट कर रहे हैं, जो वेस्ट हो रहा है उसे हम रोक पा रहे हैं कि नहीं, इस ओर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी को जल ऑडिट कहते हैं। इसमें हमें कुछ चीज़ें नोट करने की ज़रूरत होती है। रोज़ाना जल जो बह रहा है नल में, बाथरूम में आपके नल होंगे, रसोई में, पानी पीने में जो टैप्स आपके होते हैं उनमें कितना पानी लग रहा है, कितना बह रहा है, कितनी क्वांटिटी में। आप यहाँ तक भी ये भी नोट करें कि कितनी क्वांटिटी में पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं पे पानी वेस्ट तो नहीं हो रहा, टपक तो नहीं रहा है। कहीं पे कई बार होता है कि टैप्स में बूंद बूंद करके पानी टपक रहा होता है, कुछ पाइपलाइंस में भी। क्या वर्षा जल का उपयोग हो रहा है? जो भी पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करने वाले पानी में क्या वर्षा का पानी भी इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि पानी को बचा करके, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसको बचा करके उसका पानी इस्तेमाल किया जाए अगर, तो हम बहुत सारा पानी बचा सकते हैं। तो ये भी हमें ध्यान देना होगा कि क्या हम वर्षा का जल भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ये सारे अभ्यास करते हैं तो इससे हम जागरूक होते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम पानी को बर्बाद तो नहीं कर रहे, हम पानी को ठीक ढंग से इस्तेमाल तो कर रहे हैं ना। आप जानते हैं कि पानी की जो समस्या है वो आज के समय में एक बड़ी समस्या है। हम सबको मिलकर इस ओर ध्यान देना चाहिए, अपना एक कदम इस ओर बढ़ाना चाहिए। पानी की वेस्टेज को हम सभी को रोकना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।